तो आरोपियों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आज हम यहाँ सड़कों पे क्यों बैठे हैं? क्या खुशी से? और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और हम लोगों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। फैसला आएगा कि सरकार ये ना सोचे कि अगर 11 साल हो गए हैं और न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग चुप बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दलितों के मरने से ना उनको जीते जी न्याय मिलता है ना मरने के बाद न्याय मिलता है। उनके मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मरने पे भी ये चुप हैं तो ये मरे हुए ही लोग हैं, इनको जिंदा ना समझा जाए। लोग समझदार बने। मैं फिर कह रहा हूँ, फिलहाल मैं शहीद स्मारक पर हूँ और डांगाबास हत्याकांड में जब से सेशन कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से ही दलित समाज के अंदर एक नाराज़गी है, गुस्सा है कहीं ना कहीं उन 40 आरोपियों के खिलाफ जो सेशन कोर्ट के द्वारा बरी कर दिए गए। तो पिछले दिनों शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था और उसके बाद अब आज आज़ाद समाज पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण जो है फिलहाल स्वयं यहाँ पर शहीद स्मारक पर पहुँचे हैं। डांगाबास मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए फिलहाल सभी लोग जो है फिलहाल यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दुष्यंत को एक बार कहूँगा आप पुलिस का जाब्ता दिखाइए किस प्रकार से बैरिकेडिंग यहाँ पर दोहरी दीवार बनाई गई है। एक दीवार है जो सबसे आगे है जहाँ एसटीएफ के लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में, उसके आगे जो है पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है जिसमें डीसीपी महर्षि राज और तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर हैं। उसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है दलित समाज के लोग जो हैं मांगों को लेकर के डांगाबास पीड़ितों के न्याय दिलाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर जमा हुए हैं। और इस एसटीएफ के ये जो सुरक्षा दीवार है उसके जस्ट पीछे की ओर यहाँ आरएससी के जवान और राजस्थान पुलिस के जवानों की एक दीवार है और उसके पीछे की ओर आप देख सकते हैं वाटर कैनन जो है लगाया गया है कि किसी भी प्रकार से जो है ये प्रदर्शनकारी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएँ। तो कुल मिलाकर के शहीद स्मारक पर फिलहाल दोहरी सुरक्षा दीवार है। फिलहाल जो आला पुलिस अधिकारी है वो प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर रहे हैं कि आपका जो मांगे हैं, आपकी जो ज्ञापन है वो हम लेने को तैयार हैं और वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है, वो हम सरकार तक ले जाएंगे। आप जो है कानून व्यवस्था को मत बिगाड़िए, कानून व्यवस्था का पालन कीजिए ताकि आम लोगों को या जयपुर के लोगों को जो है दिक्कतें ना आएँ। लेकिन उसके बावजूद जो है फिलहाल यहाँ पर टकराव जैसी स्थिति है और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जा रहा है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है, हमें पुलिस की लाठियों से डरना नहीं है। इस प्रकार की उकसावे वाली जो भाषा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है जो कि सवालिया निशान जो है इस प्रोटेस्ट पर खड़ा करती है। एक तरफ शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ उकसावे वाले भाषण भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या समझाइश अधिकारियों और चंद्रशेखर के बीच बनती है और उसके बाद जो है आगे की क्या रणनीति तय होती है। मैं फिलहाल शहीद स्मारक पर हूँ। डांगाबास मामले के अंदर पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी स्वयं यहाँ आए हैं। सर, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, 11 वर्ष बीत गए इस घटना को हुए, अब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, सेशन कोर्ट में सीबीआई जांच तमाम चीज़ें हुई, कहाँ कमी रह गई सर, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक किसी भी काम में निष्पक्षता ना हो और प्रेशर से उसको दूर ना रखा जाए तब तक परिणाम आना बहुत मुश्किल है। आप समझिए सीबीआई को इस तरह देखिए कि वो हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की और ये माना जाता है कि अगर उसको फ्री काम करने दिया जाए तो वो पाताल से भी आरोपियों को निकाल लाती है। पिछले 11 साल की एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद और कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, अगर सीबीआई ये बता नहीं पाई तो आरोपियों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आज हम यहाँ सड़कों पे क्यों बैठे हैं? क्या खुशी से? जवाब है नहीं, क्योंकि हम में से 80% लोग वो हैं जो सुबह काम पे जाते हैं तब उनका घर चलता है। हम यहाँ मजबूरी में बैठे हैं क्योंकि अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल फिर कहीं डांगाबास होगा और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और हम लोगों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। फैसला आएगा कि आरोपी बरी हो गए हैं। हम ये नहीं चाहते। हम जिंदा कौमें हैं, जिंदा लोग हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो, कि सरकार ये ना सोचे कि अगर 11 साल हो गए हैं और न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग चुप बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अब जिस प्रकार से चीज़ें हुई, आपको लगता है कि सर कमज़ोर पैरवी इसकी एक बड़ी वजह थी, वरना ये मामला इस प्रकार से नहीं होता? क्योंकि मारा तो होगा, क्योंकि इस प्रकार से तो लोग सुसाइड या तो सुसाइड अपने आप तो नहीं मरे होंगे, अपने आप तो नहीं मरे होंगे। जज साहब को डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। कुछ तो बताते हैं हमें कि हमारे लोगों के हत्यारे कहाँ हैं।
कौन हैं, किस शक्ल में हैं, कहाँ रह रहे हैं, जिंदा हैं नहीं है जिंदा, इसका सबका किसी का जवाब तो जज साहब के पास होगा। ये कमज़ोर पैरवी और सरकार का जो दलितों के प्रति जो रवैया है न्याय दिलाने के प्रति या उनके अधिकारों के प्रति, ये उसकी सबसे बड़ा उदाहरण आज आज़ाद भारत में, और जब कहते हैं अमृत काल चल रहा है उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और कई सरकारों के बदलने के बाद आज भी हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला। हमने पिछली सरकार कार्यकाल में देखा, वो चाहते इसको फास्ट ट्रैक करा के इसमें सजा करा सकते थे। हमने बहुत मामले ऐसे देखे हैं, लेकिन ये तो बड़ा मामला था, सिंगल मर्डर नहीं था, 6 लोगों की जान गई थी, सामूहिक हत्याकांड था, पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। आज क्या हुआ, सरकारें चुप क्यों हैं, विपक्ष चुप क्यों है? कारण ये है कि दलितों के मरने से ना उनको जीते जी न्याय मिलता है, ना मरने के बाद न्याय मिलता है। उनके मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग सड़कों पे हैं, हमारी पार्टी, हमारा संगठन सड़कों पे है कि हम उनके जो न्याय के प्रति, कानून के प्रति, संविधान के प्रति उनका विश्वास कमज़ोर ना होने दें और सरकारों को मजबूर करें कि वो हरदर्दिता छोड़ के नरम रुख अपनाएं और हमारे लोगों की पीड़ाओं को, उनकी मांगों को सुने। सर, आपको लगता है सर कांग्रेस और बीजेपी से करीब करीब 30 से 45 जो है विधायक हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर, कोई वहाँ नहीं पहुँचा? इस प्रकार की क्या हिंता है, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कहें? मैं बस इस पर इतना ही कह सकता हूँ कि इन लोगों से अब हमारे लोगों को न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। इन अपने समाज के अगर मरने पे भी ये चुप हैं तो ये मरे हुए ही लोग हैं, इनको जिंदा ना समझा जाए, लोग समझदार बने। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सरकार ने हमें नहीं सुना तो इसका खामियाजा उनको अब जो ये चुनाव जो आ गया, पंचायत चुनाव, इसमें भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को मेरा सवाल अगला इसी से है सर, क्या आप इस बार निकाय चुनाव में ये तो पार्टी के राज्य की कार्यकारिणी का निर्णय होगा, लेकिन बस मैं ये बता रहा हूँ। बेनीवाल जी ने बताया मुझे कि आप साथ आ रहे हैं उनके। नहीं, हम लोग तो साथ ही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सरकार ने लापरवाही बरती तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम ऐसी सरकार को कोई भी चुनाव उसमें उखाड़ कर फेंक देंगे जो हमारे लोगों के साथ इतने बड़े अन्याय पे चुप रहेगी। अभी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर के आप? हमारा डेलीगेशन गया है, चाहे वो पुनर्वास हो, चाहे सशर्त लाइसेंस हो, चाहे इस मामले की मजबूत पैरवी हो, चाहे कंपनसेशन का मामला हो, या उन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा का मामला जिसमें कंपनसेशन तो 11 साल से नहीं मिल पाया। तो आप यही समझो कि सरकार को हमारी कितनी चिंता, तब भी यही सरकार थी तो आज है, इन्हीं का विधायक था, आज भी इन्हीं का विधायक है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की सरकार में मरे, इन्हीं की सरकार में निर्णय आया, तब भी मुआवजा नहीं मिला, आज भी मुआवजा नहीं मिला। यही सरकार बताए कि अगर ये हमारे लोगों का पलायन यहाँ से कराना चाहती तो हम लोग कहाँ जाए, इसका जवाब देना पड़ेगा। लोगों में गुस्सा है, न्याय पसंद हर समाज का व्यक्ति जानना चाहता है कि फिर हुआ क्या था, वो लोग कहाँ गए, और आरोपियों को जमीन निकल गई आसमान।